अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद ही तकरीबन 1 माह बाद मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बस कुछ मसरूफ़ियत थी जिस वज़ह से ना मैं अपलोड नहीं कर सकी। चलें ख़ैर अब इंशाल्लाह रूटीन के साथ मेरी वीडियोज़ आती रहेंगी। बच्चे स्कूल से आ गए हैं और जब खाना खाने लगे तो देखा पानी नहीं था। तो मैंने कहा कि आपके बाबा से कहती हूँ कि पानी ले आएँ फ़िल्टर से। तो बच्चों को बड़ा शौक होता है, कहते हैं कि नहीं मम्मा हम छोटी कैन ले जाते हैं और जो पास वाला है ना फ़िल्टर उधर से हम खुद ले आते हैं। अभी इन्होंने कपड़े चेंज किए हैं और दोनों ने दूसरों ने किए नहीं, वो वैसे ही नीचे से पहने हुए हैं तो मेरे साथ भागे हैं कि नहीं हमने लेके आना, नहीं तो आपने पापा को कह देना है, तो वो फिर उन्होंने चले जाना है। तो मैंने कहा वो कैन उठानी है, उन्होंने कहते नहीं हम हाफ़ कर लेंगे। अच्छा ख़ैर मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। तो ये ना हम पानी भर तो लिया था इन्होंने बच्चों ने, तो मैं ऐसे कह रही हूँ, मैंने कहा कि थोड़ी भरो, हाफ़ करो नहीं तो उठा नहीं। उन्होंने तो कहती नहीं कुछ नहीं होता हम उठा लेंगे। तो ये देखिए हम दोनों बहनें क्या करी, कहती आपने नहीं उठानी हम दोनों ही उठाएँगी। मैंने कहा अच्छा उठा लो फिर। तो मुझे ये था, मैंने कहा कि इसका ना वो जो ऊपर वाली नहीं होती वो जो कैप सी वो ना टूट जाए, अगर वो टूट गई ना फिर उठाना मुश्किल हो जाएगी। तो ये इस तरह करिए, एक रोड थी थोड़ा ना वो कोई वो ट्रैफिक आ जा रही थी तो वो भी साइड पे होना पड़ता था, तो इन्होंने ना पूरी रोड पे शोर डाला हुआ था तीनों ने। अच्छा ख़ैर ये मैं ना फिर लेके मैंने कहा पीछे हो जाओ मैं खुद उठाती हूँ, तो अनाया को था नहीं मम्मा मैं भी साथ उठाऊँगी। अच्छा जी, उसके बाद जी हम आ गए घर और बच्चों ने तो पास्ता वग़ैरह खा लिया था और हस्बैंड के लिए अब खाना बनाना था। तो फटाफट से सोचा क्या बनाना है, तो फिर करेले ही थे आए नज़र ना, क्योंकि करेले काफ़ी अरसे बाद मैं लेके आई थी। तकरीबन जून-जुलाई के पकाए हुए थे, तो अब मैं लेके आई थी। मैंने कहा कि चलें फिर सर्दियों में नहीं अच्छे लगते ना, तो अब चलें कुछ ना कुछ मौसम है तो इसको फटाफट से बना लेती हूँ। और ये जो है ना सबसे औखा काम जो होता है ना ये जो प्याज़ काटने वाला होता है ना सबसे मुश्किल काम। आँखों में जा रहा होता है, तो इनको मैंने छीला है फटाफट छील-छूल के, तो मैंने कहा तुम लोग तो साइड पे हो जाओ और बाकी ना इनको मैंने डाला है फ्राई पैन में, उधर करेले हो रहे हैं और इधर ये वाले करेले जो होते हैं ना वैसे जल्दी पक जाते हैं। वो जो भरने वाले होते हैं ना वो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो मसाला अंदर डाल के उनको जो सिलाई उनकी होती है ना वो मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। हाथों को मिर्चें वगैरह भी लग रही होती हैं। शादी से पहले ना जब अम्मी ने कहना ना कि भर के आज करेले पकाने, तो यकीन माने मौत ही पड़ जानी कि क्या ऐसा हो कि बस ना कोई बुखार ही चढ़ जाए और हम लेट जाएँ जाके, करेले भरने से जान छूट जाए, कुछ ऐसा हो जाए। या कोई ना पढ़ने का बहाना ढूँढना या कुछ ढूँढना कि ना दूसरी बहन की बारी आ जाए, मेरी ना आए। लेकिन ना क्या करें, बड़े होने की यही मुसीबत है कि ना शामत आ ही जाती है कि अम्मी ने कहना किधर गई हो, आती नहीं हो, ये है, वो है, तुम लोगों को काम क्या दें, ये होता है, वो होता है। इस तरह की सलावातें सुन के एक तो वो दिल दुखी हुआ हो ना, दूसरा वो हाथों को मिर्चें लग रही होनी है और ना जो बंदे का दिल नहीं ना हो किसी काम करने का, वो और भी ज़्यादा फिर मुश्किल लग रहा होता है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा ख़ैर ये ना अब हालाँकि अब खुद से मैं बनाती हूँ, पता नहीं वो अम्मी की डाँट होती थी या पता नहीं क्या होता था कि वो काम ना और ज़्यादा मुश्किल लगता था। लेकिन अब वही काम पता नहीं क्यों फटाफट से खुद ही सारा कुछ कर लेते हैं। तो तब पता नहीं मैं कभी सोचती हूँ कि शादी से पहले वो वाले काम पता नहीं क्यों मुश्किल लग रहे होते थे। यानी करेलों के अलावा भी कोई और काम, ये ख़ासकर ये जो आटा गूँथने वाला है ना, ये मैंने कभी आटा नहीं गूँथा था शादी से पहले। कभी मजबूरी में गूँथना होता था गूँथती थी, लेकिन ना मैं खाना बना लेती थी, तो जो छोटी सिस्टर थी उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि आटा उसी ने गूँथना है। उसी ने गूँथ के तो उसी ने रोटी बनानी है। तो उसको कभी ना बड़ा गुस्सा आता था मेरे पे, कहती खुद खाना बना के साइड पे हो जाती हो, तो बाद में मैं लगी रहती हूँ उनको रोटियाँ बनाने। तो मैंने कहा मैं तुम्हें ईज़ी काम दिया है तो तुम वो भी नहीं कर रही। अच्छा ख़ैर यही होती है ना शादी से पहले जो सिस्टर्स में होती है ना, क्या कहते हैं, एक किस्म की बहस। एक ना मेरी आवाज़ भी इस तरह का रही है क्योंकि ना मुझे ना सर्दी बहुत लग रही है। आज क्योंकि ना कुछ ठंड सी हुई हुई है तो मुझे फ़ील हो रही है, हालाँकि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई है अभी, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों लग रही है। अच्छा ये देखें, ये करेले हो गए मेरे रेडी। तो रेडी तो नहीं हुए, यानी कि आधे आधे किस्म के बन गए और ना अभी दाल-चावल डाल के ना मैं इसको दूसरे चूल्हे पे करूँगी और इधर मैं रोटी 2 बना के ना तो फटाफट से काम ख़त्म करूँगी। काम ख़त्म तो नहीं होता क्योंकि बच्चे दोबारा से फिर शुरू हुए हुए थे। कोई तो ओवन में कबाब गरम करके लेके जा रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे एप्पल काट दो। तो मैं साथ-साथ उनको भी देख रही थी और साथ फिर उनके बर्तन भी धो रही थी।
तो ये करके ना मैंने कहा अच्छा मैं रोटी बना के इसको तो साइड पे करूँ ना, तो फिर साथ-साथ काम होता रहेगा। और चीज़ें भी मेरी अभी किचन में बिखरी हुई हैं, ये भी सारा मैंने किचन वगैरह साफ़ करना है। थोड़ा-सा ना मैं आटा इस तरह गूँध के रख लेती हूँ, थोड़ी देर बाद अगर गूँधे ना तो वो बड़ा नरम मुलायम हुआ होता है। एक मैंने ना इसके नीचे कुछ बिछाया नहीं है, वो परात के नीचे, तो वो नहीं, वो जंप कर के उसने मुझे तंग किया। तो मैं भी ढीठ बन के उसको लगी रही हूँ। मैंने कहा चलें खैर कि अब मैं भी इसी तरह गूँध लूँगी। अच्छा ये मैंने फटाफट डाल के ना तो इसको अभी थोड़ा मैंने कहा अच्छा स्टे देती हूँ तो फिर रोटी बनेगी। एक मेरे से ना रोटी नहीं गोल बनती, हालाँकि मैं चकले बेलने पे बनाती हूँ, तो जो परफेक्ट बिल्कुल गोल होती है ना वो वाली मेरी ख्वाहिश ही रह गई है कि वो वाली बने। तो मेरी सासू माँ कहती हैं कि तुमसे ना रोटी नहीं गोल बनती। तो मैंने कहा अम्मी रोटी तो रोटी होती है ना, बस खा लें। तोड़ के खानी है खा लें। इतनी भी बुरी नहीं बनती, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट वाली गोल है ना वो नहीं बनती। तो ये जी हो गए हैं मेरे ये वाले क्या कहते हैं, सालन भी रेडी हो गया। इसको ज़्यादा नहीं मैं फिर करूँगी। ये देखें वो हल्का-सा वो रह गया ना कर्व सा, इस तरह रह जाता है पता नहीं क्यों रोटी की रोटी में ना। अच्छा ये ना क्योंकि इस सालन को ना वो जो क्या कहते हैं दाल डाल के ज़्यादा भूने ना, तो वो जो दाल होती है ना वो सख्त सी हो जाती है। तो मेरा ना था कि मैंने कहा कि ये बस थोड़ी-सी हो जाए तो मैं इसको बंद कर दूँ। साथ में ये मैंने मक्खन-शक्खन डाल दिया, क्योंकि बाहर जाना था ना तो हस्बैंड को मक्खन थोड़ा-सा लगाना पड़ता है। ये आगे हम रात का टाइम है तो बाहर जा रहे हैं। बाहर हम किधर गए हैं, उधर जाना था I8 में ना। तो पहले था फूड स्ट्रीट का प्रोग्राम, मैंने कहा नहीं उधर रश बहुत होता है। ये अभी आ गए हैं क्योंकि इनकी भी जो कढ़ाई है ना वो मज़े की होती है। तो दोबारा से फिर इधर ही आ गए। पहले हम आए थे इधर काबली पुलाव भी खाया था, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। वो जो मेवे आते हैं ना मीठे वाले वो काम ख़राब करते हैं। पसंद है लोगों को बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं वो अच्छा लगता। अच्छा अब था मैंने कहा वो नहीं मंगवाना, कहते चलें ठीक है। तो इधर आ गए, इधर अब हम खाना-शाना खाएँगे तो और क्या करेंगे? और कुछ भी नहीं करेंगे, खाना खा के वापस चले जाएँगे और क्या करना है? तो बस यही होती है, थोड़ी-सी आउटिंग हो जाती है और क्या होता है। ये देखें ये अनाया को सर्दी नहीं लग रही, मैं ऐसे कह रही हूँ, मैंने कहा कि कुछ पहन लो ऊपर से, क्योंकि ना वो हल्की-हल्की सर्दी हुई हुई है, हल्की तो नहीं लेकिन बाहर इस टाइम निकलें तो सर्दी लगती है, लेकिन इसको कोई नहीं। मुझे पता ही नहीं चलने दिया, इसने कब उतार के ना अपनी वो जो ऊपर से अपर थी वो गाड़ी में फेंक आई है। तो इधर जब रास्ते में मैंने इसे देखा, फिर मैंने बोला है कि लेके नहीं आई, तो कहती नहीं, खाने का वेट हो रहा है और टिश्यू को उड़ा रहे हैं एक दूसरे की तरफ अनफा और इनके बाबा। अच्छा जी, ये अब ना इन्होंने ना एक टिकना नहीं होता, इतनी मुश्किल ना इनको टिकाना, किसी को वॉशरूम आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। 2-3 चक्कर लगा के अब मुश्किल से इधर रखा है इनको, तो वो सैलेड रख के गए हैं। तो ये देख लें माद का हाल, फल्ला ये पता नहीं किस तरह से खा रहा है। और इसको ना देख के ना मुझे कुछ अजीब-सा हो रहा था। मैं ऐसे मना कर रही हूँ, मैंने कहा गला खराब हो जाना है, मौसम हुआ हुआ है चेंज, तो लेकिन इनको कौन समझाए। ये देखें ये खा के ना ये अब इसका मुँह चेक करें ये क्या कर रहा है। पता नहीं किस तरह से ये खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। इसको ना देखते वो अनफ़ा भी माँग रही थी, अनफ़ा कहती मुझे भी दो। तो मैं उसे रोक रही हूँ, मैंने कहा नहीं बेटे आप ना खाओ। तो लेकिन वो क्या कहते हैं इन्होंने कौन-सा असर करना है, अपनी मर्ज़ी करते हैं। ये मेरा भी ना गला ख़राब हुआ है बाहर का खाना खा के ना, तो गले में ना ख़राश सी है अजीब-सी। अच्छा ख़ैर ये माशाल्लाह वैसे ये है कि बच्चे सही रहे, जिन्होंने लेमन खाए थे ना वो ठीक रहे। ये अनफ़ा भी अब लगी हुई है, कहती मम्मा वेट तो करना है तो चलें इसी तरह ही सही। ये देखें ये बुरा हाल होता है लेकिन मना नहीं हो रही। मैं कह रही हूँ उसको पता नहीं किस तरह से खा रहे हो, ये दोनों ही लगे हुए थे। ऊपर से ना पानी पिए जा रहे हैं, तो मैंने कहा तुम लोगों ने पेट ऐसे ही भर लेना है तो खाना तुम लोगों ने क्या खाना। अच्छा शुक्र है जी खाना आया, लेमन से तो जान छूटी ना। चलें जी अब हम खाते हैं खाना, और उतनी देर में ना आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है? चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।